मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लेंगे। महिलाओं से निवेदन, हाथ जोड़ें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौविशाहुणमो अनेकांत की कांति से हटाते मेरे एकांत, अनेकांत की कांति से हटाते मेरे एकांत, नितांत हर्षित कर दिया किलांत विश्व को शांत। पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं, खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को जोड़ेंगे। हे गुरुदेव, आप अपने पावनमयी दिव्यमयी अमृतमयी वाणी से हम सभी को जिनवाणी का रसपान कराकर कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमित्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव, सदा ममात्मा विदधातु देव, सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री अमित गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। दो वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना दौतिन सतिका जी में भावों की अपूर्वभूत दशा को का वर्णन कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज अपनी देशना में शुद्धि का वर्णन करते हुए द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि के बारे में समझा रहे हैं। भोजन बनाने के लिए 4 प्रकार की शुद्धियों की आवश्यकता होती है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। जिसमें द्रव्य शुद्धि के अंदर हमने समझा था अन्न आदि का शोधन करना, ये द्रव्य शुद्धि का पहला भेद है। दूसरा, जल की व्यवस्थित बिलछानी करना और जल को व्यवस्थित छानना, ये द्रव्य शुद्धि का दूसरा भेद था। तीसरा भेद था अग्नि शुद्धि। जिस ईंधन से हम भोजन बना रहे हैं वो ईंधन को देखना कि कोई उसमें जीव तो नहीं है, पोके तो नहीं है, सड़ घुना तो नहीं गया, अथवा उनके बीच में कुछ है तो नहीं है। प्राचीन काल में लकड़ियाँ उपयोग होती थी, अब गैस उपयोग हो रहे हैं, तो गैस को भी एक बार देख लेना कि गैस के बंडल को हटा के उसमें कोई जीव तो नहीं बैठा। ये अग्नि शुद्धि हो गई। और चौथी थी कर्ता शुद्धि। लघु शंका के, दीर्घ शंका के वस्त्र नहीं होना चाहिए, धुले हुए वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, साफ वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए,
फटे पुराने वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। चाहे आप पहनने के वस्त्र हों, चाहे साफ करने के वस्त्र हों। आप लोग क्या करते हो, जो कपड़ा आपका यूज होके ख़त्म हो चुका है, आप पहनना बंद कर दो, उससे आप पोंछने के काम में ले लेते हो। चाहे वो आपके बेटे के पिता की बनियान हो, चाहे चड्डी हो, उसको क्या करते हैं ललित, पोंछने में काम ले लेते हैं, जबकि बहुत गलत है। बहुत सारे लोग किचन की पट्टी को साफ करने के लिए बनियान का उपयोग करते हैं। जो उसके बेटे के पिता ने पहनी थी, उसमें 2-4 छेद हो गया, फट गई, सो उसी को उन्होंने पट्टी का पोंछा बना लिया। नहीं, रसोई घर में वस्त्र साफ होना चाहिए, नया होना चाहिए, उपयोग किया हुआ नहीं होना चाहिए। अलग से आप पोंछे के लिए कपड़ा खरीद लो, एक लट्ठा खरीद लो 2 मीटर का, 5 मीटर का, उसमें से कपड़ा काट काट के रख लो, उनका उपयोग करो। पर जो यूज हो चुके हैं कपड़े, जो लघु शंका, दीर्घ शंका, अनेक प्रकार से खराब हो चुके कपड़े, उन कपड़ों का यूज कभी चौके में मत करना। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक देखा जाता है, आटा भी उसनते ना तो वो बनियान से ढांक लेते हैं। क्यों, धो ली अब तो ठीक हो गई होता, वो बनियान से वो आटा का कपड़े को ढांक लेते हैं। ऐसा नहीं, साफ और स्वच्छ कपड़ा उपयोग करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप साफ स्वच्छ रहोगे, जितना ज़्यादा आप साफ स्वच्छ वस्तुओं का उपयोग करोगे, उतनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपके रसोई घर में उत्पन्न होगी। रसोई घर से भी एक एनर्जी निकलती है, रसोई घर से भी एक ताकत निकलती है। वो कब निकलेगी, जब आपका रसोई घर एक तो साफ होगा, जूठे बर्तन नहीं पड़े होंगे। यदि आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, रात भर जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, तो आपके घर में कभी बरकत हो ही नहीं सकती, उन्नति आ ही नहीं सकती, दरिद्रता ही आएगी। इसलिए जैसे ही बर्तन हो, यदि आपकी बाई लगी है तो ठीक है, और नहीं आए बाई तो थोड़ी देर के लिए तुम बाई बन जाया कर। एक बार क्या हुआ, एक दुकान में एक व्यक्ति ने नौकर लगा कर रखा था पानी पिलाने के लिए। गर्मी का समय, प्याऊ खोल के रखी थी और एक व्यक्ति को उठाल के रखा था, वो सबको पानी पिलाता था। अब वो आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए कहीं बाहर चला गया, कुछ काम से चला गया, सेठ नहीं भेजा तो काम से चला गया। इतने में एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर आया, वो बोलता है सेठ जी पानी पिला दो। तो सेठ जी कह रुको, अभी आ रहा है नौकर, 5 मिनट रुको, नौकर आ रहा है। वो 5 मिनट बैठा रहा, 5 मिनट फिर बोलता है सेठ जी पानी पिला दो। तो उसे रुको, अभी आ रहा है, 5 मिनट और रुको, नौकर आ रहा है। ऐसे करके 15 मिनट निकल गए और बच्चा कह रहा पापा पानी, प्यास लग रही, पापा प्यास लग रही, प्यास लग रही है। और सेठ जी एक ही उत्तर दें, रुको अभी नौकर आ रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा भैया थोड़ी देर के लिए आप ही नौकर बन जाओ और पानी पिला दो। ऐसी थोड़ी देर के लिए आप अपने घर को, यदि आप साफ चाहते हो, आपका घर स्वच्छ चाहते हो, आपके घर में आप चाहते हो सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, रोग शोक कम हो आपके घर में, लड़ाई झगड़े कम हो, तो घर में जूठे बर्तन मत छोड़ो। आधे लोगों के घर में लड़ाई झगड़े का कारण यही है, घर में जूठा बर्तन पड़ा रहता है, सुबह का बर्तन शाम तक पड़ा रहता है और शाम का बर्तन अगले दिन सुबह तक। उससे नकारात्मक एनर्जी जनरेट होती है, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। उससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा, तनाव, टेंशन, बीमारी, रोग। अरे अपनी बन जाओ। पहले की माँ तो थी, करती थी, अब आज से बाई हो गई, अभी 5-10 साल में। पहले तो कोई बाइयों का सिस्टम ही नहीं था। 10 साल पहले, 15 साल पहले कौन सी बाइयों का सिस्टम था? घर में अपनी बाई थे, आप ही बाई थे, जो था सो आप ही को करना था। झाड़ू पोंछा सो आप करते थे, बर्तन सो आप करते, चाहे बड़ा बड़ा यहाँ तो बुंदेलखंड नहीं है, बुंदेलखंड में चौका लगाते थे। चौका कितने बर्तन होते एक चौका लगाने में, देखा ना आपने, कितने ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। एक सामान भोजन बनाओ उतने बर्तन नहीं होते, लेकिन यदि आप किसी साधु का आहार के लिए आप चौका लगाते हो तो, और उसमें हार हो जाए तो और ज़्यादा बर्तन, क्योंकि वो साधु आहार करते हैं उस समय बर्तन, फिर पीछे से कोई ब्रह्मचारी वो हार करके जाते हैं, फिर कोई श्रावक हार कर जाता है, फिर घर के लोग हार करते हैं। और एक चीज़ को उठाने में, एक चम्मच उठाई, एक सामान दिया,
उसको फेंका, दूसरी उठाई, उसको फेंका, तीसरी उठाई, ऐसे करके बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। विवेकहीन लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। नहीं तो वही अगर विवेक से युक्त हो, ये चम्मच कोई जूठी नहीं हुई है, आपने एक सामग्री उपयोग किया था, धो के दूसरी सामग्री उपयोग कर सकते थे। आहार देते समय वही चम्मचें, वही प्लेट, वही कटोरी यदि धोकर उपयोग कर सकते हैं तो कोई साधु के जूठा नहीं हुआ है वो कि चम्मच जूठी हो गई है, अब ये हटाओ दूसरी लाओ। और एक एक आहार में 50-50 चम्मचें खराब करते हैं। आप गिन लेना, कम से कम ललित 50 चम्मच निकलेंगे। और आहार करने में लगती कितनी चम्मच है? एक समय में ज़्यादा से 5 या 7 चम्मच। एक समय में कोई सामग्री, तो कितनी सामग्री आप एक समय में आप दे पाओगे? ज़्यादा ज़्यादा 4-5 सब्जी, 1-2 दाल, ऐसे करके 5 से 6 चम्मच मात्र एक समय में लगती है। एक समय में पूरे आहार तक चाहे व्यक्ति तो 10 चम्मच से आराम से काम चला सकता है, बिल्कुल आराम से। भाई पानी रखें, यूज हो जाए, धो के फिर से दूसरे उपयोग कर सकता है। लेकिन अपन कौन से धोना है, अपन कौन से मांजना है? सो एक हुई वो फेंकी, दूसरी निकालो। तुम यदि 25 चम्मच एक गिलास में रख दो, टेबल पे 30 चम्मच रख दो, संपत तुम 30 चम्मच खाली पाओगे। तुम 10 चम्मच रखो तो 10 चम्मच से काम चल जाएगा, गारंटी से, लिख के रख लो। यदि टेबल पर 10 चम्मच हैं तो 10 चम्मच से पूरा आहार हो जाएगा। और टेबल पर यदि 25, 30, 40 चम्मच हैं तो 40 चम्मच भी कम पड़ेगी, और लेके आओ। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा अधिक बर्तन होते हैं उतना ज़्यादा धुलेगा, उतना ज़्यादा सर्प उपयोग होगा, उतना ज़्यादा पानी उपयोग हो जाएगा, उतना ज़्यादा जीवों की हिंसा होगी। इसलिए कम से कम बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। ये अपना स्वविवेक, स्वबुद्धि लाना चाहिए कि यदि एक वस्तु को 4 बार उपयोग कर सकते हैं तो ये धो के उपयोग कर लो से, क्योंकि ये किसी ने जूठी नहीं करी, कोई मुंह में देके जूठी नहीं की गई है। कटोरी में 30 चम्मच, अब उनका काम हो गया है, इनको धो के फिर से भी हम उपयोग कर सकते हैं। हाँ, लास्ट में तो फिर मच के आप आखिरी में तो रखी होनी है, फिर वो उस समय उपयोग कर सकते हैं। तो पहले क्या था, पूरा चौका लगाते थे, तब भी पूरे बर्तन खुद ही मांजते थे। और आज तो ठीक है जो व्यवस्था है, लेकिन कुल मिला के जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, उन्हें साफ करके रखो। तो ये इस तरह से द्रव्य शुद्धि की बात कही थी। क्षेत्र शुद्धि की कही, द्रव्य के बाद क्षेत्र शुद्धि आई कि पर्याप्त प्रकाश अपने रसोई घर में होना चाहिए, वायु का आवागमन रसोई घर में अच्छे से होना चाहिए, स्थान शुद्ध होना चाहिए, आवागमन सार्वजनिक स्थान नहीं होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम के बगल में स्थान नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग कंजेस्टेशन जगह बचाने के चक्कर में सामने लेट बाथ, उसके सामने रसोई घर का दरवाज़ा, आमने सामने, इधर खाओ इधर जाओ, इधर की खुशबू इधर आए और इधर की खुशबू इधर जाए। हाँ, इधर की खुशबू इधर सामने, बिल्कुल देखना, बहुत से घरों मिल जाएंगे। आमने सामने लेटरिन बाथरूम के सामने किचन का द्वार, सो इधर की खुशबू उधर, उसमें बैठे बैठे उधर की खुशबू लो और यहाँ काम करते करते इधर की खुशबू लो, दोनों खुशबू का मिक्सर। तो ऐसा नहीं, स्थान शुद्धि रखो, दूर होना चाहिए, दुर्गंधता से रहित स्थान आदि होना चाहिए कहा था। अब कह रहे हैं काल शुद्धि। योग्य समय का होना काल शुद्धि कहलाता है। भोजन बनाने की सबसे पहले ग्रहण काल शुद्धि, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का काल नहीं होना चाहिए। कोई प्रकार का उल्कापात आदि नहीं होना चाहिए। जब आप भोजन प्रारंभ कर रहे हैं, बनाना शुरुआत कर रहे हैं, उस समय कोई चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का काल ना हो, उल्कापात आदि ना हो रहा हो, वो ग्रहण काल शुद्धि कहलाती है। दूसरा शोक काल शुद्धि, शोक नहीं होना चाहिए। इधर शोक चल रहा है, उधर ही आप चौका लगा के बैठ के, बगल में कोई मर गया, आपके आसपास में बाजू में कोई, वहाँ पर रोने की आवाज़ आ रही है जोर जोर से, शोक का काल चल रहा है, इधर आप उत्सव मना रहे हैं, तो हो सकता है वो आप उत्सर कर दे, अथवा उनके रोने से साधु का अंतराय हो जाए, क्योंकि साधु यदि कोई रोते हुए सुन लें तो अंतराय करके लौट आते हैं। तो शोक का काल नहीं चलना चाहिए। आसपास में शोक का काल हो रहा हो और ऐसे समय में आप
क्योंकि तुम्हारे घर में सुख का काल हो तो नहीं लगाओगे ना, वैसे ही नहीं लगाओगे। लेकिन अड़ोस पड़ोस में भी सुख का काल चल रहा है तो उस समय आपका चौका लगाना उचित नहीं है। वो कहे हमें तो शौक है और ये तो बड़े गाना गा रहे हैं, ये तो बड़े ढोल बजा रहे हैं साधु के आने पर, और हमारे घर में सुख हो रहा है, बगल में सुख हुआ है और ये ढोल बजा रहे हैं, तो वो बुरा मान सकता है, हो सकता है गाली गलौज कर सकता है, अनेक प्रकार से उपद्रव भी कर सकता है। तो शोक का काल नहीं होना चाहिए। उस शोक के काल में आपके यदि आसपास में शोक का काल चल रहा है तो ऐसे काल में भैया मत लगाओ, उपद्रव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, अथवा आपका ध्यान उधर रह सकता है। आपका कोई घनिष्ठ था, आपका मित्र था, आपका पड़ोसी था, आपको राग था, तो शोधन में ध्यान ही नहीं जाएगा, बार बार वही चीज़ दिमाग में चलेगी, अरे उसके यहाँ ऐसा हो गया, अच्छा नहीं हुआ, और उसी की याद में आपको हो सकता है अंतराय हो जाए आपसे वस्तु। क्योंकि बहुत सारा ऐसा नहीं कि देखते हैं तो दिखता ही है, कई बार हम देखते हैं पर दिखता नहीं है, ध्यान कहीं और रहता है और देखते कहीं और हैं। लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति देख रहा है, लेकिन व्यक्ति देख नहीं रहा होता है। इसलिए कई बार लोग शिकायत करें हम तुम्हारे सामने लगे तो हमको देख रहे थे, तुमने फिर भी कुछ नहीं किया। तो कहते मैंने कब देखा तुमको भैया, तुम कब निकल गए पता ही नहीं चला। अरे तुम सामने ही देख रहे थे, हम तुमको जय जिनेंद्र करके निकले, तुमने मूड भी लाई थी, याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? देखते हुए भी नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसको उपयोग कहीं और था। तो सुख के काल यदि हो, मरण का काल हो, दुख का काल हो, ऐसे काल में भोजन मत बनाओ। फिर कह रहे हैं रात्रि का काल, रात्रि काल शुद्धि, रात्रि के समय में नहीं बनाना चाहिए। कोई भी चौका आदि लगाते हैं शुद्धि का, चाहे आपको बूरा बनाना हो, चाहे आपको कोई भी चीज़ बनानी हो, नहीं तो आप सोचते हैं अभी शाम को 6 तो बजे और बनाते बनाते रात हो जाती है आपकी। दूध औंटना है, चलो माँ बाप औंट के रख ले रहे, कल सुबह सुबह टाइम नहीं मिलेगा तो रसगुल्ला बनाना है या कोई भी बर्फ़ी बनानी है तो उसके लिए मावा लगेगा, तो अभी रात में ही औंट ले रहे मावा, तो रात में मावा औंट के रहे, तो रात्रि काल बूरा बना लिया, मावा बना लिया, अथवा कोई और सामग्री आपने जो कि अगले दिन तक चल सकती है, ऐसा सोच के वो आपने रात्रि में बना के तैयार कर लें। करते ही बहुत सारे लोग करते हैं, साधु के लिए नहीं तो तुम्हारे लिए तो खुद बनाती हो तुम, रात में सामान बना ले, सुबह काम आ जाएगा, रात्रि में तैयार कर लिया। तो इस तरह से रात्रि काल को ध्यान रखना चाहिए। रात्रि काल में कोई भी, और रात्रि काल का निषेध है, और वो भी निषेध है कि लाइट जला के दिन में भी बना रहे ना, वो भी रात्रि काल ही है। लाइट जला के दिन में ही बना रहे हो ना, वो भी रात्रि काल ही है। ये नहीं समझना कि हमने दिन में बनाया है, वो रात्रि काल ही कहलाता है। तो रात्रि काल की शुद्धि, रात्रि का समय नहीं होना चाहिए। ये काल शुद्धि चल रही, कौन किस काल में भोजन तैयार करें? तो कह रहे हैं कि सूर्य या चंद्र ग्रहण का काल ना हो, शोक या दुख का काल ना हो, रात्रि काल ना हो, 34 कह रहे हैं प्रभावना काल, यानी विशेष उत्साह नहीं चल रहा चाहिए। यदि आपके यहाँ कोई विशेष उत्साह हो रहा है, ज़्यादा उत्साह है, आपका ध्यान उधर रहेगा, आहार में ध्यान नहीं लगेगा आपको। इधर पार्टी है, कोई विशेष उत्साह चल रहा है, तो पूरा ध्यान हमारा कहाँ है? अरे हम तो यहाँ फंस गए, हम तो यहाँ चौक में फंस गए थे, सब लोग कितने अच्छे से खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, सब बढ़िया उत्साह मना रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, स्टेज पर हैं, और हम यहाँ चौक में फंसे हैं। तो उसका मन ही नहीं लगेगा, उसका मन बार बार कहाँ जाएगा? वो देखो सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वो उत्साह मना रहे हैं, वो पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो यदि ऐसा उत्साह काल आपके यहाँ हो तो ऐसे उत्साह काल में ये तुम बाद में लगा लो, बाद में बनाओ, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं रहेगा, हमारा मन ही नहीं रहेगा, हमारा उपयोग ही नहीं रहेगा। और चौका हमने लगाया है और बिना उपयोग के लगाया है तो नियम से अंतराय होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति बिना उपयोग के, बिना मन के चौका लगाता है, उसके अंतराय होने के चांस अधिक रहते हैं। जो भावनाओं के साथ लगाता है अच्छे से, उसके यहाँ फिर भी आहार होने के चांस अधिक रहते हैं। लेकिन जिनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन अब नंबर आ गया और उसी समय तुम्हारा यहाँ कार्यक्रम था और तुम्हारा नंबर भी, मना भी नहीं कर सकते, पहले से लिखा के रखा था, तो मन भी नहीं लग रहा, वो कर भी रहे काम, क्योंकि कोई आए नहीं है। उत्साह का काल था, प्रभावना काल था, तुमने लगा दिया, चौका लिखा दिया या लगा लिया, अब कोई काम कराने नहीं आना, सबको तो उधर जाना है जलूस में, सब तो अपने जलूस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब तुम अकेले लगे हो
हम तो देखो सब, अब कितने मन में विकल्प आते हैं, हम तो सबका चौका लगता था तो हम सबके यहाँ जाते थे, आज हमारा है तो कोई नहीं आ रहा, आज हमने लगाया तो कोई साथ नहीं दिया, कितने विकल्प बनते हैं। कोई काम कराने नहीं आया, कोई आहार देने, कम लोग आए तो क्योंकि सब तो उत्साह के काल में लगे हैं, सबको तो लग रहा है जल्दी से करें और तैयार होकर जाएं। तो ऐसा प्रभावना काल है, ऐसे काल में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये काल शुद्धियाँ हो गई, कौन कौन सी हो गई? ग्रहण काल, शोक का काल, मरण दुख का काल, रात्रि का काल और प्रभावना का काल। ये 4 काल शुद्धि का ध्यान रखें। फिर आ रहा है भाव शुद्धि, ये सबसे बड़ी शुद्धि है। सब शुद्धियों के ऊपर कोई शुद्धि है, उसका नाम है भाव शुद्धि। परिणामों का निर्मल होना ये कहलाता है भाव शुद्धि। परिणामों का साफ होना, अच्छा होना, तो सबसे पहले वात्सल्य भाव होना चाहिए। पात्र के प्रति और धर्म के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए, मातृत्व भाव होना चाहिए। कि जैसे अपने बच्चे को भोजन कराते हैं वैसे साधु को भोजन कराना चाहिए, साधु को ध्यान रखना चाहिए क्या प्रकृति है उनकी, कब प्रकृति है, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, जैसी प्रकृति है वैसा उनको भोजन कराओ, जो उनको रुचे वैसा भोजन कराओ, जैसा रुचता है, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा भोजन कराना। ये कह रहा है वात्सल्य भाव, अंतरंग में वात्सल्य वर्ग की गौवश प्रीति, ऐसे परिणाम होना। हाँ भैया सब दो सब दो, कोई बात नहीं, सब आ जाते हैं, हम तो दे ही नहीं पाते। हम तो चौका लगा, इतनी मेहनत से हमने तैयारी करी और ये सब आगे 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 पहले पहले आ गए, टाइम पे तो कोई आए नहीं था, करवाने तो कोई आए नहीं, और अब आ गए पड़गाने के समय पे और आगे आगे खड़े हो गए जैसे इन्हीं की आओ सारा। ऐसे पावत है ना, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं आना चाहिए। वात्सल भाव, चलो अच्छा है, अब सब आ गए, अब मैं निश्चिंत हो गया, अब सब लोग संभाल लेंगे। मैं सोच रहा था मैं अकेला कैसे करूँगा, इतना अकेला कैसे करूँगा, अब ये सब लोग, मैंने जितना किया कर लिया, अब ये सब लोग आ गए हैं, अब सब संभालेंगे, सबकी अब व्यवस्था जिम्मेदारी हो गई है, अच्छा हुआ सब आ गए। ऐसे परिणाम आना चाहिए। भैया सब लोग दो, ऐसे नहीं मैं दूँ पहले नहीं, आप सब लोग दो, ये परिणाम होना चाहिए। गौवश प्रीति, चाहे हमारा अपना मित्र हो, नहीं तो ऐसा होता है तुम्हारा कोई पहचान का है तो उसको पहले पकड़ा दोगे, और तुम्हारा पहचान का नहीं है तो उसे देख के उसको ढूंढोगे कौन पहचान का है। बहुत बार हम तो अनुभव करते हैं, यदि किसी की किसी से बनती नहीं है और वो बगल में खड़ा भी होगा ना, वो पात्र उसको नहीं देगा, भले दूसरे को दे देगा पर उसको नहीं देगा। वो मांगता भी रहेगा ना तो ऐसा अनजान बन जाएगा जैसे उसे देख ही नहीं रहा वो, और दूसरे को पकड़ा के चला जाए, अथवा बुला के तुम आओ पहले, तुम आओ, तुम दो, अरे सामने खड़ा उसको नहीं पहले हमारे तो ये वात्सल भाव नहीं, वात्सल भाव नहीं, सबके प्रति कोई भी देखे सामने, ठीक है तुमने नहीं दिया ना, आप आओ। एक आहार एक ऐसी विधि है जहाँ पर यदि शत्रु के घर में भी आप जाते हो ना तो शत्रु कहते भैया आओ दे लो। जो कभी नहीं भी बोलता होगा ना वो आहार के समय बोल लेता है, जो कभी नहीं भी बोलता है तो वो भी, आप यदि किसी आप जिससे नहीं बोला चाल लिए, यदि आप उसके घर जाओगे हार देने, अच्छा बताओ तुम खड़े रहोगे तो मना करेगा कि मत दो, कैसे भी करके अनमने मन से बोलना पड़े, चाहे कैसे भी मन से बोलना पड़े, एक बार तो बोलेगा लो भैया दे लो। वैसे भले नहीं बोलेगा आपसे कभी भी, लेकिन यदि आप साधु के साथ गए हो और यदि आप आपके शत्रु भी हो और यदि आप साधु की व्यवस्थाओं को देखते हो और आप उसके साथ गए हो और आहार प्रक्रिया में, तो वो भी कहे भैया आके आप ही देख लो, संभाल लो, हमको डर लगता है कैसा क्या है, शोधन विधि आदि आप करो। आप नहीं भी बोलते होगे तो वो व्यक्ति भी आपको आके बोल देगा। इस साधु का आहार एक तरह का ऐसा ही है जहाँ पर यदि आपस में बातचीत भी नहीं हो ना तो वहाँ बातचीत होना प्रारंभ हो जाती है। कितने ही घर ऐसे आचरण से उदाहरण सुनाए हैं, भाई भाई बात नहीं करते थे, लेकिन एक भाई साधु के साथ जाता था और दूसरे भाई ने चौका लगाया तो साधु के साथ गया, वहाँ भाई कहता है अरे तुम अच्छे आ गए, अब तुम संभाल लो, और ऐसे करके बोलना प्रारंभ हो गया, बोला चाली प्रारंभ हो गए। तो एक साधु के हैं जहाँ पर वात्सल भाव
अपने अंदर होना चाहिए। जब भी आहार लगाएं तो पात्र और धर्म के प्रति वात्सल भाव होना चाहिए। जैसे उस दिन हमने बताया था, किसी से अंतराय भी आ जाए तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करो। आ गया भैया, अब आपने सुबह से, हालांकि गुस्सा आना जायज़ है, सुबह से कोई मेहनत करे, सुबह से चौका लगाए और दूसरे व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना देखे और कोई चीज़ चला जाए और उसमें अंतराय आए तो दूसरे गुस्सा आता ही है। एक मानव प्रकृति है कि हम इतनी सुबह से मेहनत कर रहे थे और साधु को आहार की व्यवस्था कर रहे थे और अच्छे से आहार की भावना बहा रहे थे, लेकिन तुमने बीच में आके अंतराय कर दिया। बीच में आके कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे चलाई, क्योंकि सभी दाता एक से नहीं होते। कुछ दाता विवेकी होते हैं तो कुछ दाता अविवेकी भी होते हैं। देने वाले सभी लोग विवेकी नहीं होते, कुछ विवेकपूर्ण होते हैं। सो भैया आप ही शोधन करके देख के हमको दे दो। और कुछ ऐसे होते हैं बस उन्हें तो देना ही है, दे के बस जाना ही है। देखने से मतलब नहीं क्या है क्या नहीं है, कुछ ही मतलब नहीं है, वो दे के भागना है बस। उन्हें तो भीड़ में दे के हमें भागना है, बस दे दो हमें, हम दे के जाते हैं। शोधन वगैरह हुआ नहीं हुआ इससे कोई मतलब, कुछ भी उठाया और दे दिया और चले गए। तो कुछ विवेकी कुछ अविवेकी, तो कभी कभी अविवेकी दाताओं के कारण से भी अंतराय हो जाते हैं। सामने वाला तो शोधन कर करके चला रहा था, लेकिन वो अपना सामान लेके आया घर से बना के और शोधन किया नहीं और फट से चला दिया और उसी में निकल गया बाल, उसी में निकल गया जीव। जबकि उसको चाहिए था अपने घर से भी सामान बना के लाया है, तब भी जिसके यहाँ चौका है, जिसके यहाँ आहार हो रहा है, उसको अपना सामान सौंप दे, भैया आप इसको देख लो और आप इसको चला दो। जैसे आप संतुष्ट हो जाओ, कल को कुछ निकले, कुछ अंतराय भी हो तो ये नहीं कह पाएगा भैया तुम आए और अचानक चला दिया, और उसको दुख नहीं होगा कि ठीक है हमने तो शोधन किया था, हमने तो परमिशन दी थी, हमने तो अनुमति दी थी अमुक वस्तु चलाने की। तो ये वात्सल भाव होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए। तो दूसरा है करुणा भाव, सब जीवों और पात्रों के ऊपर दया का भाव होना चाहिए। सबके प्रति कैसा होना चाहिए? दया का भाव। किसी को गलती भी हो जाए आहार के समय, तब भी उस गलती को क्षमा कर देना चाहिए। और गुरु ने भी आपको कोई आहार के समय डांट दिया हो, तब भी दया भाव रखना चाहिए, करुणा भाव रहने। कुछ नहीं, गुरु महाराज हैं, कुछ सोच कर बोला होगा, नहीं तो भूकर के भग जाते हैं आधे लोग तो। हाँ, साधुओं से गुस्सा होकर भग जाते हैं। अगर उन्होंने कहा 2 मिनट रुक जाओ बाद में लेंगे, इधर सरक जाओ, दूर हो जाओ, नहीं दे रहे, ये पड़ी चम्मच। अनेक प्रकार के लोग देखने मिलेंगे तुम्हें। अभी देखा क्या है, साधु बन जाओ सब देखने मिलता है, साधु बनो तो सुरेश सब देखने मिलता है। भग जाता है बुकुर के, उसको 5 मिनट यदि रुकने का बोल दो, वो आया और देना चाह रहा था, उससे ना लिया और 5 मिनट उसको बोल दिया भैया रुक जा, इधर साइड से बैठ जा, इधर खड़ा हो जा, वो चम्मच फेंक के भग जाएगा। अगर 2 बार शुद्धि बुलवा ली तो चम्मच फेंक के भग जाएगा। बोलते ही रहेंगे क्या? शुद्धि बोलते रहेंगे क्या? बोल तो दी, एक बार बोल तो दी, बार बार बोलते रहेंगे क्या? हाथ धोने की बोल दो तो भग जाता है। अरे अनेक प्रकार से रहते हैं जीव। तो कह रहे हैं कि भैया, और फिर बाद में गुस्सा करता है। तो कह रहे हैं करुणा भाव रखना चाहिए, पात्र के प्रति भी, सब जीवों के प्रति भी, और पात्रों के ऊपर भी दया भाव, करुणा भाव होना चाहिए। फिर कह रहे हैं विनय भाव, तीसरी शुद्धि कह रहे हैं विनय शुद्धि। विनय होना बहुत जरूरी। विनय मुख्य द्वारो, विनय ही मोक्ष का द्वार है। विनय नहीं है तो आपकी सारी शुद्धि बेकार है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि गए। अरे हाथ जोड़ो, कमर को झुकाओ, आराम से विनय पूर्वक नमस्कार करो, फिर शुद्धि बोलो। आए नहीं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, नहीं वे। विनय पूर्वक नमन करो, पहले साधु को नमन करो। नमन करके अपने चेहरे पे वात्सल प्रकट करो, प्रसन्नता प्रकट करो कि मेरे अंदर बहुत प्रशंसा है आपको हार देने की, या मेरे अंदर बहुत गदगद भाव है आपको हार देने के। ऐसे परिणाम अपने चेहरे पर लाओ। फिर शुद्धि बोलो, नमोस्तु बोलो। फिर उसके बाद भैया कुछ हमसे भी दिलवा दो, अकड़ के नहीं, हमें दे दे एक और। नहीं तो बहुत सारे लोग देने वाले पर ही गर्म हो जाते हैं, मुझे दे। अरे बेचारा तो दे ही रहा है, सबको दिला ही रहा है, दे ही रहा है, उस पर गर्म होना क्यों?
बिने आप आहार देने आए हो, कोई वोट देने नहीं आए। आहार देने आए, कोई वोट देने नहीं आए। लोग समझते वोट बहुत से लोग जैसे वोट आए ना, लाभ यह दे लगा और हम चले। वोट देने नहीं आए तो वहाँ पर जो वहाँ पे लाइन में खड़े हो, वोट की लाइन में, आप आहार देने आए हो तो विनय भावपूर्वक दूसरे यदि आगे खड़ा है तो पहले उसको दे लेने दो, और फिर अपना जब नंबर आएगा, नहीं तो आएंगे लाइन में भी नहीं खड़े होंगे, हमें पहले देना। वो किसी ने मना कर दिया तो उस पर गर्म हो गए, साधु ने देने ही नहीं, लो चल हट, कपड़े फेंक के खोल के भाग गए। तो नहीं, विनय भाव होना चाहिए कि नवदा भक्ति तो नहीं करी तो पंचदा भक्ति करो पूरी। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु महाराज जी। ये पंचदा भक्ति है। ये कौन सी भक्ति है? पंचदा। नवदा भक्ति तो पड़घान, उच्चासन, पाद प्रक्षालन और पूजन। पड़घान किया, उच्चासन के लिए बोला, पाद प्रक्षालन किया और पूजन की, ये 4 भक्तियाँ। और ये 4 भक्ति नहीं कर पाए तो कम से कम 5 भक्तियाँ करो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और नमोस्तु महाराज जी। व्यवस्थित बोलना चाहिए, नमोस्तु तक बोलना चाहिए, नहीं तो लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, बस यहाँ पे अटक जाते हैं। यहाँ के बाद आगे बढ़ते नहीं। हो गया शुद्धि, शुद्धि 4 ही है, पर नहीं, नमोस्तु। एक तरह से विनय भाव शुद्धि होना चाहिए। ये विनय भाव की शुद्धि कहलाती है। पाद के प्रति और विनय के, पाद के प्रति विनय के भावों का होना, ठीक है, विनय पूर्वक पाद को आहार देना। फिर कह रहे हैं दान भाव, कसाय से रहित हर्ष सहित वस्तु को हितकारी भाव से देना। अंतरंग में दान भाव होना चाहिए, देने का भाव होना चाहिए। प्रत्येक श्रावक को 16 प्रकार की शुद्धि को जानकर आहार तैयार करना चाहिए। अभी दान भाव, दान देने के भी दाता के 8 लक्षण अलग दिए। दाता के, देने वाले के, दान देने वाले के, ये तो 16 प्रकार की शुद्धि हो गई चौके की। फिर दाता कैसा होना चाहिए देने वाला, वो 8 प्रकार की शुद्धि वो अलग है। दाता के अंदर निर्लोभता होना चाहिए, विनय भाव, ऐसे करके 8 शुद्धियाँ। आज तो आपका समय हो गया, कल जरूर फिर हम आपको ये जरूर बताएंगे कि दाता की 8 शुद्धियाँ कौन कौन सी हैं, देने वाले के अंदर 8 गुण कौन कौन से होना चाहिए बताएंगे। अभी यहाँ पर इस प्रकार 16 प्रकार की शुद्धि, ये 16 प्रकार का 16 कहलाता है। इसी को कहते हैं 16 का चौका। इस 16 प्रकार की शुद्धि का ध्यान रखते हुए जो साधु के लिए आहार तैयार करता है वो 16 का चौका कहलाता है। ऐसे 16 के चौके में जो साधु को आहार कराता है वो 37 पुण्य का बंध करता है और नियम से, परंपरा से आगे जाके मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। इसलिए देख लो, आपने आज तक किसी साधु को 16 का आहार कराया क्या? कराया क्या? 16 का चौका लगाया क्या? है? देख लिए, ये 16 पूरे थे, 16 प्रकार की चीज़ें थीं उस 16 में। तो ये 16 प्रकार की चीज़ें थीं तो बिल्कुल आपको 7 पुण्य का बंध होगा। और यदि 16 प्रकार में कुछ कम था तो 15, 14, 13 चौका हो गया, लेकिन 16 का चौका 15 का, 14 का, 13 का कहलाएगा, 12 का कहलाएगा, 10 का कहलाएगा, लेकिन 16 का चौका कहलाना है। तो इन 16 प्रकार की शुद्धि का ध्यान रखते हुए आहार कराएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। चलें, जनवाणी।